Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia. This morning, today once again, I'm over here to teach you science. Oxford International School, GH Campus, International Lower Secondary Science 2. See the next slide. And first from syllabus, we have 6th chapter. Chapter number first was from cells to organism. Alhamdulillah, at post finished, we studied about classification, plants and animals today. Today, we are going to study about the second chapter, new chapter. It's all about animals and plants. Classification, classifying plants and animals. It's mean how to divide plants and animals in different classes and groups according to their structure, their shapes, their characteristics, each and everything. In this chapter, we study all about plants and animals. Chapter 2, classifying plants and animals. See the first slide and picture. What is classification? First of all, you should know what is the meaning of classification. Classification का मतलब होता क्या है? हम जिस चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी स्टडी करने जा रहे हैं, उसमें हमें ये कहा जा रहा है कि क्लासिफाइंग करना है, क्लासिफिकेशन करनी है प्लांट्स की और एनिमल की. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि क्लासिफिकेशन है क्या. The process of group in similar things together. वो प्रोसेस जिसमें हम एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीजों को, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक वाले एनिमल्स को, प्लांट्स को डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं. समझ आइए? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ. आपका स्पोर्ट्स डे हुआ था. स्पोर्ट्स डे में 3-legged रेस हुई थी, 2-legged रेस थी. तो उसमें टीचर ने अकॉर्डिंग टू योर हाइट, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका ग्रुप बना दिया था कि यू आर द पेयर, आप पेयर. क्यों? क्योंकि वहां आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी कुछ क्वालिटीज दूसरे के साथ मैच कर रही. तो टीचर ने आपका ग्रुप बना दिया. इसी तरह से और भी हम गेम्स देखते हैं या अपनी स्टडीज देखते हैं. हम स्टडीज पे देखते हैं कि जो बच्चे बहुत वीक होते हैं, हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं ऐसी क्लास में कि वो बाकी उन्हें सपोर्ट कर सके. यही चीज होती है ना क्लासिफिकेशन. ग्रुप्स बना देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खूबियों के लिहाज से, उनकी रंग, नस्ल, शक्ल, इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए हम उनके ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. ये होती है क्लासिफिकेशन. आज जो हम स्टडी करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग थिंग्स. अब यहाँ पे मैंने एक ठीक है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि जी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अबाउट एनिमल्स और प्लांट्स. तो लिविंग थिंग्स की क्यों बात की? बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर इंक्लूड इन लिविंग थिंग्स. ये दोनों हमारे जो है एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, ये लिविंग थिंग्स भी आते. सी द नेक्स्ट स्लाइड. एनिमल क्लासिफिकेशन. एनिमल क्लासिफिकेशन में देखिए एनिमल्स को डिवाइड किया हुआ है वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स. अब जितने भी एनिमल्स वर्टिब्रेट्स के हैं, ये एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की बड़ी क्लास है. इसके बाद और भी इनके डिविजन्स हैं. इट्स नॉट ऑल अबाउट एंड, ये एंड नहीं है. बट एनिमल्स की दो बड़ी क्लासिफिकेशन है, वर्टिब्रेट्स की और इनवर्टिब्रेट्स की. इनवर्टिब्रेट्स में वो एनिमल्स आ जाते हैं जिनकी बैकबोन होती है या नहीं होती है. वर्टिब्रेट विद बैकबोन और इनवर्टिब्रेट विदाउट बैकबोन. बैकबोन किसे कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड. ये जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, इट्स कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी. जिन एनिमल्स में ये होती है उन्हें हम इंक्लूड करते हैं वर्टिब्रेट्स में. इट मीन्स वी हैव स्पाइनल कॉर्ड, वी हैव बैकबोन, तो वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स. हम भी कौन सी क्लासिफिकेशन का पार्ट है?
वर्टिब्रेट्स का। इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, जिनमें रैप्टाइल्स हैं, आपकी स्नेल है, वॉर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे हशरात जो है ना, कीड़े मकोड़े, जिनमें हड्डी नहीं है, जिनमें बैकबोन नहीं है, वो इनवर्टिब्रेट्स। These are the two big classifications of animals. One is vertebrate and the second is invertebrate. दो हैं, vertebrate and invertebrate. We can classify plants according to, अब हमने पहले तो बहुत अच्छी एग्जांपल दी और बता दिया इसके बारे में कि एनिमल्स की दो बड़ी क्लासिफिकेशंस हैं। अब इसी तरह से प्लांट्स की भी दो बड़ी क्लासिफिकेशन में हम डिवाइड करके उनको स्टडीज करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। वो कौन सी है? फ्लावरिंग प्लांट्स, वो जिनमें फूल लगते हैं, एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो जिनमें फूल नहीं लगते। सिंपल सी बात है ना। आपने ये ग्लास एक तरह के हैं, इनको एक ग्रुप बना दिया, इनको यहाँ डिवाइड कर दिया। ये मेरे पास कुछ चीजें और हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये दोनों, इनकी कलर फर्क है ना, लेकिन इनकी शेप देखें, इनका स्ट्रक्चर देखें, कि एक बॉक्स में इनकी मैंने एक क्लास ये हो। अब दो प्लांट्स हैं, प्लांट्स तो बहुत सारे हैं। ये वो प्लांट्स है, ये वो प्लांट है, ग्लास है जिसपे फ्लावर बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विदाउट फ्लावर, राइट नाउ आई डोंट हैव हियर, फॉर एग्जाम्पल जस्ट थिंक कि ये जो ग्लास है इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं है, इसलिए इसे हमने डिफरेंट कर दिया, इसे डिफरेंट कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। इजी हो गया हमारे लिए कि विद फ्लावर्स एंड विदाउट फ्लावर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड विदाउट फ्लावरिंग, जिनमें नॉन फ्लावरिंग, जिनमें प्लांट फूल नहीं हो। आपने अक्सर देखा होगा, आप सर्दियों में देखते हो कि बहुत ही कलरफुल आपको येलो, पिंक, रेड, पर्पल और मैजेंडा, इन कलर्स के फ्लावर्स दिख रहे होते हैं, क्योंकि वो उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। वो टाइम होता है जब फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो बहुत पीक ग्रो करते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में देखिए, ये दो जो है नीचे फ्लावरिंग प्लांट है, इट्स अ पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड दीज टू plant parts of non-flowering plants. ये non-flowering plants, ठीक है। See the next slide. Are corals reef plant or animal? सबसे पहले तो ये बताओ, ये कोरल रीफ है क्या चीज? ये जो आप इनसाइड द वाटर देखते हैं ना, कुछ प्लांट टाइप और कुछ कलरफुल सी चीज नजर आ रही होती है। समटाइम वी कांट जज कि ये प्लांट्स हैं या ये एनिमल्स हैं, क्या हैं, ये होते क्या है। मैंने बड़ी प्यारी सी कलरफुल पिक्चर ली है, बट समटाइम ये बिल्कुल डल से भी होते हैं। आप गूगल पे डालिएगा, कोरल लीफ लिखिएगा, तो आपके पास बहुत ढेर सारी पिक्चर्स आएंगी, बहुत कलरफुल होते हैं। ये कलरफुल इसलिए कि ये जो सी है, समंदर है जहाँ ये पानी है, ये बहुत ब्यूटीफुल, खूबसूरत और साफ है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं। तो हमसे पूछा जा रहा है, इट्स फर्स्ट, या आपका अभी तक हम फर्स्ट जो बुक का पेज है ना, उसकी चीजों को स्टडी कर रहे हैं। Coral reefs are animals. They do not make their own food as plants. Coral reefs are animals. अब पिक्चर देखें तो आपको ये लग रहा है ना जैसे ये प्लांट्स की कोई टाइप है और ये फूल है, फ्लावर्स हैं। नो, इट्स नॉट प्लांट, ये प्लांट नहीं है। Coral reefs are reefs, R-E-E-R-E-E-F, reefs. Coral reefs are animals. ये animals हैं. They live under the water. They support plants and animals. ये plants और animals दोनों को support करते हैं. They do not make their own food. ये अपनी food नहीं बना सकते जैसे कि plants बना सकते हैं। और अपनी फूड कौन नहीं बना सकता? एनिमल नहीं बना सकते। एनिमल दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं, प्लांट्स को खा लेते हैं, वो हमने पढ़ा हुआ है ना, हर्बिवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, ये सारे के सारे। तो ये क्या है? ये एनिमल्स। क्लियर? गुड। बोथ द seahorse एंड जेलीफिश लिव इन सी। ये है जेलीफिश और ये है सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, seahorse.
Is the seahorse a fish? ये क्या fish है? Seahorse is a fish? Yes, seahorse is a fish. Seahorse एक fish है. It lives in under the water, breathes through its gills and has swim bladders. गिल्स से, इसके यहाँ पे जो गिल्स हैं उससे ये ब्रीथ करती है और स्विम के लिए अपने ब्लडर्स को यूज करती है. सो अब कोई आपको कहे ना कि सी हॉर्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सी हॉर्स इज अ फिश. सी हॉर्स एक फिश है, एक मछली है. सी द नेक्स्ट स्लाइड. The need to classifying living organism and diversity of living things. Diversity of living things. To need, अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है the need to classifying living organism. इस चीज की जरूरत है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाए, डिवाइड किया जाए इन ग्रुप्स में. लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई किया जाए, डिवाइड किया जाए इन ग्रुप्स में. अच्छा जी. A great diversity of living things exist on the earth. एक बहुत ही huge amount of living things live on the earth. जमीन पर एक बहुत ही uncountable जो तादाद है वो किस चीज की है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसीलिए मैंने लिविंग थिंग्स का पहले जिक्र किया था कि हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स की, ग्लास की और दूसरी चीजों की नहीं कर रहे. हम टॉक अबाउट कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में. तो ये हमें बता रहे हैं अब कि बहुत ही बड़ी अमाउंट में, इतनी बड़ी अमाउंट है कि अभी तक उसे काउंट भी नहीं किया गया कि कितनी है वो जमीन पर जिंदा है. अच्छा जी. साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड and classified about 2 million different species of living things. अभी तक साइंटिस्ट ने 2 million different species, different species को डिस्कवर कर लिया है. अभी तक साइंटिस्ट ने 2 million different species को डिस्कवर कर लिया, उनके बारे में जान लिया, उनके बारे में हमें बता दिया. हमारी बुक्स आ गई हैं, हम उन्हें स्टडी करते पढ़ते हैं. ठीक है. There are million more which have yet to be discovered or have become extinct. अभी भी millions of species ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता. वो साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, उन्हें रिसर्च कर रहे हैं और जैसे ही उनके थीसिस कंप्लीट होते हैं वो उनकी पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं, तो वो हमें उनके बारे में आगाह कर देते हैं और हमें बुक्स में वो चीज आ जाती है जिसे हम पढ़ते हैं. डिस्कवरी चैनल देखा करें, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट चैनल. मेरा बेस्ट चैनल है डिस्कवरी में, आपको बहुत चीजें मिलती हैं. Today, scientists around the world continue to make interesting discoveries of new kinds of living things. साइंटिस्ट जो है आज भी, जितने भी वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट हैं वो सब के सब इस कोशिश में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं कि डे बाय डे न्यू से नई इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज को इजाद करें, उनके बारे में जानें और हमें भी उनके बारे में बताएं. अब ये देखिए, ये मैंने कुछ पिक्चर्स लिए यहाँ पर. ये सब डिफरेंट चीजें हैं. ये देखिए आंट है, आई थिंक इट्स गुरिला एंड आई थिंक इट्स टर्टल या टर्टराइज है, और ये लॉइन है. तो ये सब डिफरेंट स्पीशीज है. ये ऑल आर डिफरेंट, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं, ये एक दूसरे से मैच नहीं करते, डिफरेंट है. ये तो मैंने स्लाइड छोटी होती है, बहुत थोड़ी सी थी, जब मैंने गूगल पे टिक किया, सर्च किया तो बंडल ऑफ मेरे पास निकल आई, बहुत सारी चीजें. आप भी देखिएगा और फिर मुझे भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा. सी द नेक्स्ट स्लाइड. हाउ इज ग्रेट diversity of living things classified? जिंदा लिविंग थिंग्स, जिंदा को कहते हैं लिविंग थिंग्स वाली चीजों की दर्जाबंदी मतलब कि उन्हें क्लासिफाइड करना, उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम क्लासिफाइड करने जा रहे हैं
ग्रुप्स में, वो कैसे करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट, ये आपको बताओ। लिविंग थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग थिंग्स को हम क्लासिफाइड करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मैं बताती हूँ। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर more important than others when used to classify living things. कुछ characteristics बहुत important होती हैं जिनके accordingly हम living things को divide करते हैं। अब वो important characteristics क्या है? It is useful for biologists to classify living things according to their color. उनका color बड़ा खास होता है। For example, both the black widow spider and the gorilla are black. ये देखिए, गोरिल्ला जो है ये भी ब्लैक है और ये ब्लैक स्पाइडर है ये भी ब्लैक है। अब किया क्या है कि इसकी क्लासिफिकेशन, इनमें दो चीजें, कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलर सेम हो गया तो इसे एक क्लास में डाल दिया। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स डे पे आपकी टीचर ने अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपको 3 लेगेड रेस में 2 लेगेड तो आपकी अपनी होती है, 2 तो अपनी होती हैं, दूसरी पर्सन की लैग के साथ आपकी लैग को बाइंड किया जाता है, बांधा जाता है और फिर आप रन करते हो या वॉक करते हो। ये था ना गेम इस तरह से। तो टीचर ने इतने लंबे वाले बच्चे का इतने सारे के साथ क्यों नहीं उसका मैच बनाया, नहीं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी उसकी हाइट सेम हाइट जैसे इतने बच्चे की थी, तो टीचर ने उसका ग्रुप बना दिया, उसे एक क्लास में रख दिया और उसे कहा इट्स योर पार्टनर, ये तुम्हारा पार्टनर है, इसके साथ अपने 3 लाख रेस करें। ऐसे ही है ना। तो अब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट देख रहे हैं कि उसमें उसकी शक्ल, बनावट, कलर, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली उसे एक ग्रुप में कर दिया। जैसे इसके सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जिसमें हड्डी है, बैकबोन है, और इनवर्टिब्रेट्स जिसमें बैकबोन नहीं है। सिंपल सी एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक, बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है। वहां पे अब नॉन इनवर्टिब्रेट्स में कलर, डिफरेंट कलर्स भी एनिमल्स के, वहां पे भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं। एंड देख लीजिए ब्लैक है और ये आपके जो वॉर्म्स आ जाते हैं ये डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में इसी तरह के आते हैं, सिमिलैरिटीज हैं, ऐसा नहीं कि सिमिलैरिटीज हैं। डोंट डू इट, मत करिए स्क्रीन के ऊपर आप। आई एम वॉचिंग, see the next slide. Living things in the same group share similar characteristic. देखिए अभी मैंने आपसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की, सिमिलैरिटी की बात की थी, वो बात आ गई हमारे सामने। लिविंग थिंग्स इन द सेम ग्रुप, इसी ग्रुप में जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात की जाती है। वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। Since each living thing has many characteristics, हर living things की बहुत सारी characteristics, काफी characteristics होती हैं। There is more than one way to classify it, और यही वो तरीका होता है जिसके accordingly हम उन्हें divide करते हैं different groups में। Biologists usually classify living things based on the important characteristics such बायोलॉजिस्ट जो है वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली लिविंग थिंग्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। एनाटॉमी, एनाटॉमी कहते हैं शेप एंड बॉडी स्ट्रक्चर, शेप एंड बॉडी स्ट्रक्चर। जैसे आपकी टीचर ने आप दोनों का हाइट देख के आपको एक ग्रुप में कर दिया। एनाटॉमी में ये होता है उनकी डेवलपमेंट का प्रोसेस और टाइम पीरियड सेम हो, तो उन्हें भी एक ही, जैसे हम ब्रीडिंग सीजन की बात करते हैं, जब बारिशें शुरू होती हैं तो आपने देखा होगा फ्रॉग और इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीडिंग सीजन शुरू हो जाता है, वो सबकी टैं 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 टी 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 आवाज आने लग जाती है और बारिश होती है। डिफरेंट काइंड्स के आपके पास आप कीड़े मकोड़े देख रहे होते हो, तो ये उनकी डेवलपमेंट का टाइम होता है। तो वो सारी की सारी एक क्लास में आ गए, ये सारे एनिमल्स एक क्लास में आ गए।
लाइफ साइकिल, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, उनका जिंदगी मतलब कि कितनी साल की है, 2 साल की, 4 साल की, 6 साल की, 10 साल की, 12 साल की, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो देख रहे हैं साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, और फिर उसे डिवाइड कर रहे हैं. Evolutionary history, how to evolve, वो एक दूसरे से हिस्ट्री में उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसी है जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती है. जीनोम, जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ ऑर्गेनिज्म. जेनेटिक, आपके जो अबावजात हैं उनकी डेफिनेटली क्वालिटीज जो हैं वो आप में आती हैं. इन चीज़ों को भी मतलब कि अपने माइंड में रख के क्लासिफिकेशन की जा रही है लिविंग थिंग्स की. लिविंग थिंग्स में एनिमल प्लांट दोनों आते हैं. ठीक है, ये कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में है. उनके इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली इन्हें क्लासिफाई किया जाता है. See the next slide. One common way of classifying living things is based on Linnaeus system of classification, which puts living things into taxonomic group that indicate their natural relationship. जी, एक बड़ा ग्रुप लिविंग थिंग्स का उनके अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप उस ग्रुप को टेक्सोनॉमी के थ्रू डिवाइड किया गया है. लिविंग थिंग्स आर प्लेस्ड इनटू द फॉलोइंग 8 टेक्सोनॉमिक ग्रुप. वो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कौन से 8 हैं वो आपको याद होने चाहिए. डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स. Species based on, species is last one, species based on certain similarities. ये है similarities इनकी. Living things जिस जगह रहते हैं उस taxonomic space group में, उनके domain में, domain है, एक सेकंड में ऐड कर दूं कौन आई है हमारे साथ जी. Kingdom, phylum, class, order, family, genes and species. These are the few taxonomics group. See the next slide. Each domain consists of a number of kingdom. हर domain में बहुत number of kingdoms है. Plant and animal kingdom, ये तो आपने वर्ड सुना होगा, plant and animal kingdom, and each kingdom is made up of number of phylum. Plural of phylum ही आप इसे कहें, plural को छोड़ दीजिए, आप phylum वर्ड पे जाए. Each phylum consists of a number of classes and so on. बहुत सारी classes हैं और so on, uncountable, बहुत सारी. Living things of the same species share many similar characteristics. Living things में बहुत सारी characteristics एक जैसी होती है, similar होती है. अभी उन्हें भी डिस्कस करते हैं कौन सी characteristics similar होती है. They can interbreed naturally to produce fertile offspring. अभी अभी मैंने आपको बात बताई थी किसकी, फ्रॉग्स की, कि देखिए कि किस तरह से फ्रॉग जो है वो ब्रीड करता है रेनी सीजन. बारिश का सीजन स्टार्ट होता है तो इसका रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता, रेन स्टार्ट होती है तो फ्रॉग का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है. Offspring. All modern human beings belong to the species called Homo sapiens. Homo sapiens. हर human being जो है वो एक खास species से belong करता है जिसे Homo sapiens कहते हैं. ठीक है? Classification of living things. ये देखिए, ये हमारे पास एक मूवी आई है, मैंने बड़ी अच्छी सी आपके लिए स्टोरी सेलेक्ट की है, चूज की है. इसे आप देखेंगे तो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी, आपको और क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स. बस ये प्ले होती है, वेट करें. Classification of living things. What do a worm, a
cat, a fish, a bear, a lion, a tiger, a deer, and a tree have in common? They are all living things. With so many living things in the world, scientists have created a way to organize life into groups and give them names that are recognized worldwide. So if you ever find yourself in China at a zoo looking to see the lions, and there is nobody there speaking your language, what are you supposed to do to ask to see the lions? Scientific classification's grouping of organisms can help you determine a lion's scientific name. From general to specific, the levels of classification are kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. A lion belongs to the kingdom Animalia, a group that includes all animals. So in our group of organisms, the tree would not fit into this grouping. The phylum that the lion fits into is called chordate. This is a group that includes everything with a backbone. The worm would be eliminated from our group because of its lack of a backbone. Class is the name of the next level of classification. The class that the lion belongs to is called Mammalia. Scientists use Greek or Latin words for the levels because they are understood everywhere. Mammalia means mammal, or animals with hair or fur. The fish is removed from our group because it's not a mammal. Order is the name of the next level, and the order a lion belongs to is called Carnivora, which means meat eating. The deer is not a member of this order, and he is removed. Next, we have family. A lion is in the Felidae family. Members of this family have retractable claws, so the bear is removed. Then we have a level called genus. A lion is in the genus Panthera, which means roaring cat. The house cat does not roar, so it is removed. Finally, we have the level called species. Members of the same species can breed and produce offspring. A lion is in the species Leo. So the tiger is removed from this group. So a lion is an animal with a backbone that has hair or fur, eats meat, has retractable claws, can roar, and goes by the name Leo. The lion's scientific name is Panthera leo. Scientific names are an organism's genus followed by its species. So a lion is Panthera leo. So if you ever find yourself looking for lions at a zoo in China and nobody there is speaking your language, all you need to do is ask to see the Panthera leo, and you will be sure to see the lions. Classification of living things. जी देखिए आप लोगों ने वीडियो अच्छी थी। चलिए सब बच्चे अपने माइक्स ऑन करें। मैं यहाँ से आपको परमिशन देती हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन हो, हम इस वीडियो से रिलेटेड